नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एनटीपीसी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़े होंगे। आज हम लोग एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का जो थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। पूछा गया आपसे परिमाप और दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? लेटरल ट्रायंगल। परिमाप पेरीमीटर पूछा है। जब कभी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का सवाल आए, आप देखिए पूछा क्या है, जो पूछा है उसका फार्मूला रख दीजिए। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? समबाहु क्या होता है? जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, जिनका 3 साइड्स इक्वल वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर 3 इंटू साइड 3 तो है ही आपके पास। साइड आपको निकालना है और साइड के लिए कंडीशन यहाँ पे दे रखा है। सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है ना। और ये एरिया कितना दे रखा है? 24√3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, साइड स्क्वायर इसके बराबर 4 को इधर ले जाइए, 24 इंटू 4 और स्क्वायर हटेगा तो साइड इसके बराबर हो जाएगा, रूट में आएगा ना इधर। 4 एक दिख रहा है, 4 इधर से निकाल लीजिए तो 6 गुना 4 ये दोनों पेयर में आ गया, 6 अंदर ही रह जाएगा और 4 बाहर, मतलब साइड 4√6 आ गया ना। अब क्या करना है, इसको इसमें रख देना है। रख दीजिए 3 इंटू 4√6 कितना आ जाएगा? 4 तिया 12√6। ये आपका आंसर होगा। फॉर्मूला याद रखना है। तो मान लीजिए कि इसी प्रश्न में आपसे पूछ दिया जाता है कि हाइट बता दीजिए, हाइट क्या होगा, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है ना। ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है, सारे ट्रायंगल में नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, ये तो इजी सा है। आपको बार बार बोलता हूं कि स्क्वायर थोड़ा याद कीजिए, आप लोग समझे। हनुमान चालीसा की तरह आप लोग याद रखिए। देखिए 121 का रूट कितना होता है? 11 माइनस 361 का 19 बटे में 529 किसका होता है? 23 का स्क्वायर होता है ना, प्लस 2 बार है मल्टीप्लाई में 36 का 6 सोल्व कीजिए। 11 33 माइनस 19 23 प्लस 6 दूना 12 19 और 33 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 14 और ये 35 काट दीजिए, 7 दूना 14 7 5 35 2/5। ये आंसर, ये तो सब कोई से बना होगा। ये देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए पढ़ लीजिए प्रश्न। क्या बोला है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 90 मीटर दे रखा है, वो एक ब्रिज को 15 सेकंड में पार करती है। किस स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। पूछा है आपसे कि ब्रिज की लेंथ क्या होगा। बार बार बोलता हूं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि डिस्टेंस अपन में टाइम किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर होता है ना। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम। देखिए डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको? 90 मीटर। तो क्या 90 मीटर ही सिर्फ होगा? नहीं, ब्रिज का भी लेंथ होगा ना। तो ब्रिज का लेंथ नहीं दे रखा है, हम मान लेते हैं x है। उसके बाद टाइम कितने सेकंड में पार कर जाती है? 15 सेकंड में। 15 सेकंड लिख दीजिए।
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर आ गया? स्पीड। स्पीड कितना दे रखा है? 15। सॉल्व कर दीजिए। 90 प्लस x इक्वल टू 15 इंटू 15 कितना? 225। 15 का स्क्वायर होता है ना, x बराबर कितना? इसको ले जाकर माइनस कर दीजिए तो 135 मीटर आंसर हो गया। ठीक है। देखिए कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ट्रेन की लंबाई में ब्रिज की लंबाई कैसे ऐड कर दिया जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कि ट्रेन है, अगर इस ट्रेन को एक खंभे को या एक खड़े हुए आदमी को क्रॉस करना है, ठीक है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, इसको क्रॉस करना है, तो क्या इसका कोई चौड़ाई लंबाई है क्या? इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो ये इसका इंजन यहां से आया, इंजन पास करना शुरू होगा तो ये सिर्फ अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन वहीं अगर दो ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन इधर से है, मान लीजिए इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो इसका इंजन और इसका इंजन जैसे क्रॉस करना शुरू होगा तो क्या होगा कि हर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन का भी लेंथ तय करेगी अपना। ये मान लीजिए कि ये ट्रेन यहाँ पे रुकी होती तो ये ट्रेन बढ़ती और क्या कहता, इसका जो टेल है इसके सामने आ जाता ना, तो सिर्फ अपना क्रॉस करता सिर्फ इंजन से, लेकिन अभी भी तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना। यही वजह है कि दो ट्रेन जब होती है या एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास करती है तो अपना तो डिस्टेंस ट्रेवल करती ही करती है, साथ ही साथ सामने वाले ट्रेन का या प्लेटफॉर्म का भी पास करती है लेंथ। या दूसरा प्रश्न में दे देता है ब्रिज, जैसे यहां दे दिया ब्रिज हो, कुछ भी दिया हो, ब्रिज हो प्लेटफॉर्म हो, क्या फर्क पड़ता है, अपना भी लेंथ पास करना है और सामने वाले का भी लेंथ पास करना है, इस वजह से दोनों का लेंथ ऐड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ऐड किया ना। अब जरा इस प्रश्न को देखिए, क्या बोला है, एक दुकानदार है जो एक सामान बेचता है, उस पे दो अनुक्रमित छूट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। पहले 20% का देता है, उसके बाद 10% देता है। छूट के बाद 108 रुपए वो पाता है। इसका मतलब क्या है, सामान को बेच देता है, सेलिंग प्राइस कितने में? 108 रुपए में। आपसे पूछा है कि बताइए उसका वास्तविक मूल्य क्या था। वास्तविक मूल्य मतलब आपसे पूछा है एमआरपी, मतलब उस पे कितना दाम लिखा गया था या कितने का वो सामान था, ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां आए, दो लगातार छूट। इस तरीके का प्रश्न जब भी है ना, क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला याद रखिए। मान लीजिए पहला x% छूट दिया गया, दूसरा y%, ठीक है, प्लस x इंटू वाई अपन में 100 और टोटल का बाहर क्या लगेगा, परसेंटेज। ये है ना, ये इंक्रीज या डिक्रीज दोनों के लिए होता है। ध्यान रखना है आपको ये वैल्यू रखते वक्त कि वो छूट दे रखा है या इंक्रीज कर रहा है। अगर छूट दे रखा है तो एक्स वाई का वैल्यू क्या करना है आपको, माइनस में लिखना है। अगर वो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ आंसर लिखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस बात को डिनोट करेगा कि वो छूट दिया जा रहा है या बढ़ा के वृद्धि करके दिया जा रहा है सामान, या अगर कोई शहर है उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव से दिखाएंगे। समझ में आ रही है बात। अगर इस तरीके का नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है, परसेंटेज को तोड़ के उससे ही बना सकते हैं। पहले फार्मूला से देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो 20% और 10% दो लगातार छूट है ना, रखिए छूट बोला है तो माइनस के साथ लिखिए 20%, परसेंट बाहर है, परसेंट को हटा दीजिए, फिर दूसरा भी छूट ही है तो ये भी 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -20 और -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो प्लस ही रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 20 गुना 10 और बटे में क्या है 100, बाहर साइन किसका, परसेंटेज का। ये सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, माइनस का 30 प्लस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना हो गया 2,
ये परसेंट में रहेगा, कितना हो गया माइनस का 28%। ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि 28% का क्या हुआ डिस्काउंट दिया गया है। जब 28% का डिस्काउंट दिया गया है, सामान इतने में बेचा है, तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ना बताया था, या तोड़ना भी ऐसे ही समझ सकते हैं ना। देखिए मान लीजिए कि 100 परसेंटेज किस पे काम करता है 100 पे, तो 100 का अगर सामान होगा 28% डिस्काउंट दे दिया, मतलब वो सामान कितने में दिया होगा 72 रुपए में। 108 वैल्यू किसका 72 का, क्योंकि बेचा, ये भी बेचा। चाहिए क्या, जो एमआरपी था, एमआरपी कितने में 100 हमने माना, लिख दीजिए, काट दीजिए, कितने में कटेगा 4 से कटेगा ना 18 बार में, और ये 4 से कटेगा कितने बार में 4 दूना 8, 4 7 28, 27 बार में कट जाएगा ना। फिर कटेगा, काट दीजिए, 9 से कटा ना, 9 दूना 18, 9 3 27, 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 50। मतलब ये सामान कितने में मिला 50 दिया 150, मतलब वो सामान 150 रुपए का था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं कैसे बनाता हूं, परसेंटेज तोड़ के। अगर 2 डिस्काउंट दिया रहता है ना, तो ये फॉर्मूला कारगर होता है। मान लीजिए कि यही 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया होता, तो क्या करते हैं कि पहले किसी 2 को पकड़ लेते, एक निकाल लेते, फाइनल आ जाता, फिर वापस से जो बचा हुआ था उसके साथ इसका फिर फॉर्मूले में रख के निकालते। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज तोड़ के बनाएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा बनाता हूं। आप लोग को परसेंटेज तोड़ने आता है, तोड़ दीजिए। 20% को कितना बोलते हैं 1/5, और 10% को 1/10। इसका मतलब है कि 5 का सामान है, 1 रुपए का छूट दे दिया, मतलब 4 रुपए में बेचा होगा। दूसरा डिस्काउंट है वो 10 रुपए का सामान है, 1 रुपए का छूट दिया है, तो सामान वो कितने में दिया होगा 9 रुपए में। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, 10 पंचे 50, 4 9 36 हो गया। अब क्या है 108 ना एसपी है, ये बेचने वाला 36, 108 वैल्यू किसकी 36 की, चाहिए किसकी 50 की, ओरिजिनल सामान का दाम। सॉल्व कीजिए, कितने बार में, ये 3 बार में कट जाएगा ना, 3 6 18, 3 3 9 1 10, ठीक है 50 दिया 150 रुपये आंसर। तो देख रहे हैं परसेंटेज तोड़ने से आपका समय भी बचेगा और आसानी भी होगा। मेरा मानना है कि आप इसी से बनाइए, अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए इसी तरीके का प्रश्न एक और देखते हैं, इसी पेपर में पूछा गया है। पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न में बोला गया है आपसे, एक रेसिडेंशियल फ्लैट है, उसकी कीमत में हर साल 15% की इंक्रीजिंग होती है। उसकी कीमत में वर्तमान मूल्य करेंट प्राइस उस फ्लैट का क्या है 60 लाख रुपया है। बोला है कि 2 साल बाद उसका प्राइस कितना होगा, प्राइस आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल, देखिए 1 साल बढ़ के कुछ रुपया हो गया होगा, उस रुपये पे वापस से 15% का इंक्रीजिंग है। तो जब भी इस तरीके का इंक्रीजिंग होता है तो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव इंक्रीज बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, परसेंटेज को तोड़ देंगे, 15% को तोड़िए, कितना होता है, परसेंटेज हटाइए, 3/20 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले साल में अगर 20 रुपया है फ्लैट का दाम, 3 रुपये बढ़ा दिए गए तो कितना हो गया अब 23। दूसरे साल में भी ऐसे ही होगा, 20 रुपया है, 3 रुपया बढ़ गया 23 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, ये 400, 23 का स्क्वायर कितना 529। अब क्या होगा 60 लाख 60 3 3 6 3 3 6, ठीक है 60 लाख। ये वैल्यू किसकी 400 की, चाहिए किसकी, ये 529 की ना,
बढ़ने के बाद ये हुआ ना 529। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से ये 60, 15 बार में कट जाएगा ना, 3 जीरो बचा है, 3 जीरो ऊपर लिख दीजिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 3 जीरो लिख दीजिए। 15 गुना 9 कितना होता है, 135, 5 लिख दीजिए, 13 बचा, 15 दूना 30 और 13 41, 3 कितना बचा 4, 15 5 75 और 4 79, मतलब 79,35,000 रुपया आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप सक्सेसिव का जब भी प्रश्न आएगा आप बनाएंगे। अब जरा इस प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न में क्या बोला है कि एक आदमी है जो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 3 घंटा चलता है। अब जहां से चला था वापस उसी जगह इस स्पीड से आ जाता है 16 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछा है कि जब वापसी में आया तो वापसी में लगा समय कितना है। समझ गए? जैसे समय पूछा है तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। टाइम पूछा है, स्पीड यहां पे दे रखा है, आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए ये कंडीशन दे रखा है ना। एक बात बताइए, यहां से चला यहां पहुंच गया, फिर वापस यहां से चला और यहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस वही रहा ना जो यहाँ पे था, वही तो यहाँ पर भी डिस्टेंस होगा ना। दोनों में आने और जाने में दोनों का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो डिस्टेंस निकालने का स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए। तो स्पीड कितना 4, टाइम कितना 3, डिस्टेंस निकल गया ऊपर वाले से, स्पीड कितना 16 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, लिख दीजिए 4 4 16, ये कितना 3/4 आवर्स। ठीक है, आवर्स किलोमीटर आवर में होगा ना, लेकिन आंसर आवर में नहीं दे रखा है, मिनट में दे रखा है। क्या करेंगे 3/4 गुना, या यहीं पे लिख देता ना, यहाँ पे 60 कर देता हूं क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 15 ना, 15 तिया 45, इतना मिनट आंसर। अब जरा इस प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न में क्या बोला है कि एक संख्या है, उस संख्या का 2/3, उस संख्या का 2/3 का 1/4 100 के बराबर है। तो ये जैसे प्रश्न बोला है वैसे लिख दीजिए। एक संख्या है, वही संख्या पूछा है, हमें मालूम नहीं है, संख्या x मान लीजिए। अब x का 2/3 बोला है तो x गुना 2/3। अब इतने का 1/4 बोला है तो वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन सब का वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या बोला है, आ रहा है 100, बराबर हो गया। x बराबर क्या आ जाए, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना 4 तिया 12, 12 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 पंचे 60, 600 आंसर। इसमें कुछ था नहीं, वैसे भी देख के आंसर इसको बनाया जा सकता था मौके। यार इस प्रश्न को देखिए, क्या बोला है कि sin थीटा √3/2 दे रखा है, tan थीटा पूछ लिया आपसे। तो 10वीं क्लास में आप ये पढ़ते आ रहे हैं, sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, लंब बटे में कर्ण। इसका मतलब है कि अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, इसको थीटा मान लिया जाए, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लॉन्गेस्ट साइड जो होता है हाइपोटेनस कर्ण होता है, और जो बच गया वो बेस होता है ना। परपेंडिकुलर दे रखा है √3, हाइपोटेनस दे रखा है 2, ये निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना 1, 1 का रूट अंडर कितना होता है 1 ही होता है।
आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। अब चाहे कुछ भी पूछ ले, चाहे इक्वेशन बनाकर पूछ ले या कितना भी बड़ा वैल्यू पूछ ले, आप आंसर निकाल पाएंगे। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन में बेस, लंब बटे में आधार होता है। लंब कितना? √3 और बेस आधार कितना? 1। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, √3 आंसर। जब भी इस तरीके का प्रश्न है ना, एक ट्रायंगल बनाइए, आप पाइथागोरस लगाइए, तीनों साइड मालूम कर लीजिए, उसके बाद जो कुछ भी बोला है उसका वैल्यू रखते जाइए, आंसर आएगा। दूसरा तरीका, अगर आप चाहें फॉर्मूला के हिसाब से बनाना तो उस तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। tan थीटा का एक फार्मूला आपको पता है कि sin थीटा अपन में क्या होता है? cos थीटा। sin थीटा का ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, cos थीटा निकाल लेंगे तो आपको tan थीटा मालूम हो जाएगा। तो sin थीटा cos थीटा का एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? तो 1 इधर है, sin स्क्वायर इधर आ जाएगा थीटा, और ये स्क्वायर है तो हटेगा तो रूट अंडर का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, √3/2 है, स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा रूट के अंदर। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 4 इधर, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1/4 रूट हटेगा 1/। अब क्या करना है? cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू रख दीजिए। sin थीटा का वैल्यू कितना? √3/2। cos थीटा का वैल्यू कितना? 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना? √3 आंसर। चाहे फार्मूला से बनाइए या इस तरीके से बनाइए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। इस प्रश्न को देखिए, इसमें बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 3735 रुपया में अगर बेचता है तो उसको 10% का लॉस हो जाता है, हानि होता है 10% का। पूछा गया है कि वो कितने में बेच दे कि 10% का लाभ हो, हानि ना हो। अब हानि के बजाय उसको 10% का लाभ चाहिए। कैसे बनेगा देखिए। 3735 परसेंटेज मतलब 100 पे बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 का सामान 10 रुपया घाटे में बेचा है, कितने में बेचा होगा? 90। तो ये सामान बेचा इतने में, तो माना हमने 100 तो 90 में बेचा होगा। 37 और 35 वैल्यू 90 का। अब चाहिए कितना आपको कि वो 100 का सामान कितने में बेचे? 10% का लाभ लेकर के, मतलब 110 में बेचे। 110 वैल्यू इसका चाहिए, सॉल्व कर देना। अब क्या बचा? 1 0 से 1 0 गायब, कटेगा क्या? 3 से। 5 3 8 7 15 15 3 18, 3 से कटेगा, काट देते हैं जरा। 3 3 या 9, 3 1 या 3, 3 2 या 6, 1 है, 3 4 या 12, 3 5 या हो गया। और कटेगा क्या? 3 से। हाँ जी कटेगा, 3 से और कटेगा। 3 4 12, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है। 415 गुने 11 कर दीजिए। 11 5 55, 11 एकम 11 5 16, 11 चौक 44 और 1 45, मतलब 4565 रुपए में अगर सामान को बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में बोला है आपको कि 20 निरीक्षण ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, उनका मीन 15.5 है। इस निरीक्षण में क्या देखा जाता है कि एक जगह लिखा होता है क्या 24, लेकिन पढ़ क्या लेता है 42। मतलब पढ़ना कम चाहिए था, अधिक पढ़ लिया ना, मतलब इसमें जो माध्य है उसमें अधिक बढ़ गया वैल्यू। पूछा है कि सही माध्य क्या होगा, राइट मीन बताइए, करेक्ट जो होगा वैल्यू वो बताइए। तो क्या करते हैं कि कितने का वृद्धि हुआ है इसमें, देखिए। तो 18 का वृद्धि हुआ ना, माइनस कर दीजिए, 18 का वृद्धि हुआ। अब क्या करेंगे, ये 18 जो हुआ ये 20 में बटा होगा ना, तो सारे 20 में से निकाल लेते हैं, बराबर बराबर डिवाइड कर दीजिए 20 से, कितना हो जाएगा? दशमलव डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 180 नहीं, मतलब 0.9 आएगा आपके पास, जो सब में से कम ही होना चाहिए। आपके पास कितना है 15.5
15.5, 15.5 माइनस कर दीजिए 0.9, कितना आ जाएगा 14.6। यही आपका आंसर है। दोबारा से देखिएगा, 20 ऑब्जर्वेशंस थे आपके पास, मीन 15.5 दे रखा है। क्या करता है जब निरीक्षण किया जाता है तो 24 की जगह 42 लिख दिया जाता है, काउंट कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ वृद्धि कर दिया गया ना, बढ़ा के निकाल दिया गया ना, तो वो कितने का वृद्धि हुआ, 18 का वृद्धि हुआ। ये 18 जो वैल्यू है किसमें बटा होगा, ये 20 में बटा होगा ना। तो क्या करेंगे, जो 18 जो वैल्यू 20 में बटा हुआ वो वापस से 18 वैल्यू निकाल लेंगे सब में से। तो एक एक में निकालेंगे तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 18/20, 0.9। तो हर में से 0.9 निकालना पड़ेगा। तो प्रत्येक का 15.5 था, इसमें से घटा दीजिए 14.6 आएगा। इस प्रश्न को देखिए आप, इस प्रश्न में आपसे प्रिंसिपल मूलधन पूछा है, रेट दिया है 8% पर एनम, 8% वार्षिक दर का ब्याज लगा है, साधारण ब्याज बोला गया है इसमें। कितने समय के लिए, 9 महीने के लिए, और अमाउंट कितना हो जाता है 9 महीने के बाद, 1000 रुपया। आपसे क्या पूछा प्रिंसिपल, तो देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में जितना इंटरेस्ट होता है वो जोड़ देता है, अमाउंट आ जाता है ना। ओके जी, अमाउंट कितना देखा है, 1000 दे रखा ना। प्रिंसिपल पता ही नहीं है, पी ही मान लेते हैं। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट। रेट कितना 8 दे रखा है, समय कितना दे रखा है 9 मंथ्स, 9 साल में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, और बटे में क्या होता है 100 होता है ना। सॉल्व कर दीजिए जरा इसको, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 3 9, ये 1000 हो गया, इक्वल टू पी प्लस 2 3 6p अपन में कितना हो जाएगा नीचे 100। सॉल्व कीजिए, 1000 बराबर एलसीएम लीजिए तो 100p प्लस 6p अपन में 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 जीरो पहले से था, 2 जीरो और आ जाएगा साथ में, इक्वल टू इनको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 106p। p का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से, तो ये 1 2 3 1 2 बटे में 106। थोड़ा काट लेते हैं इसको, 2 5 10, 2 3 6, इसको काटेंगे 2 5 10, 4 शून्य है 4 शून्य, अब तो कटेगा नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लेते हैं जरा, 1 2 3 4, 9 बार में कट जाएगा ना, 9 3 27, 9 5 45 और 2 47 हो गया ना। ये 3, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, इधर खत्म, ये 0 आ गया। कितने बार में 4 मरतबा भी जाएगा ना, 4 3 12, 4 5 20, 1 21, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 18। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में 9 4 से शुरुआत होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो 943.40 ये रुपये आंसर। आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है, आप ऑप्शन भी देख के समय बचा सकते हैं आप। आइए जरा इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोला है आपसे कि 5 लीटर का मिक्सचर है शुगर और वाटर का, जिसमें से 6% क्या है शुगर है। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि 1 लीटर पानी वेपोराइज्ड हो गया, वाफ बन गया, तो जो बचा मिक्सचर उसमें आपको बताना है कि शुगर का परसेंटेज कितना है। देखिए कैसे करेंगे, एक तरफ आप शुगर लिख दीजिए, एक तरफ वाटर लिख दीजिए। शुगर परसेंटेज कितना 6%, तो वाटर कितना रहा होगा 94। परसेंटेज का बात कर रहे हैं, मतलब 100 की बात कर रहे हैं, 100 में 6 शुगर है तो 94 कितना वाटर हो गया। अब ये 5 जो वैल्यू दे रखा है
ये टोटल 100% का वैल्यू है ना, 100 लिख देते हैं, पता कर लेते हैं शुगर या वाटर कोई सा भी, शुगर का ही पता कर लेते हैं, शुगर का कितना मात्रा है, सोल्व कीजिए, ये 20 पंचे 100, सोल्व कीजिए कितना आ गया 6 बटे में 20, डेसिमल आएगा 20 या 60, 0.3 आएगा ना। मतलब क्या है कि 0.3 लीटर शुगर का मिक्सचर है और जो बचा होगा वो मिक्सचर में क्या है, वाटर है, तो 0.3 माइनस कर दीजिए 5 लीटर में 4.7। कुछ देर बाद क्या होगा, 1 लीटर पानी वेपोराइज हो गया, वाप बन गया, क्या करेंगे 1 लीटर घटा देंगे 3.7। वैसा नहीं है ना कि शुगर वेपोराइज हुआ है, सिर्फ वाटर वेपोराइज हुआ है, इसलिए वाटर वाली मात्रा घटाएंगे। पहले जितना चीनी था अभी भी चीनी उतना ही है। अब कितना सॉल्यूशन बचा, तो 0.3 3.7 जोड़ दीजिए, कितना 4 ना, और ये 4 में शुगर का परसेंटेज पूछ रहा है ना, शुगर कितना है 0.3, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व कर दीजिए, तो 0.3 और 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 30 और बटे में 4, सोल्व कीजिए 4 7 28 और पॉइंट पड़ा 0, 4 पंचे 20, मतलब 7.5% क्या है, चीनी है आंसर। ये प्रश्न जरा देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला है कि ए और बी का इनकम 25,000 रुपया है, 75% एक्सपेंडिचर है, दोनों का कंबाइंड बोला है, जो सेविंग बचा उन लोग का, उन दोनों का रेशियो 14:11 दे रखा है। आपसे पूछा है इंडिविजुअल इनकम, मतलब ए का इनकम बताइए और बी का भी इनकम बताइए। ध्यान से देखिएगा, ये जो 25,000 वैल्यू है ना, ये इनकम है, इतना परसेंट एक्सपेंडिचर है, खर्च कर दिया है, तो सेविंग कितना किया होगा 25% का ना, जब 75% खर्च कर दिया है तो बचत कितने का 25% का, 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 25 पंचे कितना 625, 1 जीरो बचा 1 जीरो बैठा देते हैं, मतलब 6250 रुपया जो आया वो इनका क्या है, सेविंग है, बचत, और सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है 14:11। इसका मतलब है कि 6250 रुपये किसका वैल्यू, इन दोनों का कंबाइंड, तो 14 और 11 कितना 25, हम ए का निकाल लेते हैं, तो ए का निकालेंगे तो कितना 14, 25 25 25 का स्क्वायर होता है 625, 1 जीरो है, 1 जीरो बैठा देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 0 14 पंचे 70, 14 दूना 28 और 7 35, इतना रुपया क्या है ए का बचत है इस 6250 रुपये में। इसी तरीके का बी का निकालिएगा तो कितना, या एक तो उपाय है कि इतने में से इतना घटा दीजिए तो बी का बचत होगा, या दूसरा तरीका ऐसे भी, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 6250 बटे में 25, ये वैल्यू टोटल 25 की चाहिए, किसकी बी 11 की, 11 कर दीजिए, कितना 25 250 हो गया ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पंचे 55, 11 दूना 22 5 27, 2750 रुपये। अगर ये निकल गया तो इसमें से इसको घटा भी देते तो 2785 आता ना। अब देखिए इन दोनों का क्या है, ये बचत है, और ये बचत कितना 25%, तो इनकम 100% होता है ना, तो ये वैल्यू 25% की चाहिए कितने की 100 की, तभी तो इनकम निकलेगा ना, तो 25 25 चौके 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 चौके कितना होता है 140, 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा दीजिए, मतलब ए की इनकम कितना 14,000, तो बी की इनकम इतने में से इतना घटा दीजिएगा तो 11,000 आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी देख लीजिए, ये वैल्यू किसकी थी 25% की, चाहिए किसकी 100 की, 25 25 चौके 100,
मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 11,000। यही क्या है आपका आंसर। इस प्रश्न को पढ़िएगा, इसमें बोला गया है कि 10 पुरुष हैं जो 8 दिन में नहर की खुदाई करते हैं, कैनाल डिगिंग कर जाते हैं, तो 15 आदमी उसी नहर को कितने दिन में खुदाई कर देंगे। कैसे करेंगे, अगर यूनिटरी मेथड से आप बनाएंगे तो क्या होगा कि 10 आदमी इस काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 10 गुना 8, क्योंकि 10 आदमी 8 दिन में करेगा तो एक आदमी अधिक समय लेगा ना, तो अधिक समय मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 आदमी, तो अब एक आदमी इतने दिन में कर रहा था, आदमी बढ़ेगा तो दिन कम हो जाएगा ना, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सोल्व कीजिए, 5 गुना 10, 5 या 15, कितना 16 बटे में 3, मतलब 513 डेज। ये आंसर। अगर इसी प्रश्न को आप दूसरे मेथड से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेंगे, देखिए मेल और डेज दे रखा है ना, तो टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है मेल इनटू डेज, मतलब जो आदमी होता है ना वो डेज इनटू आवर है तो आवर डाल दीजिए, ईयर है तो ईयर, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो टोटल वर्क देता है। एक ही काम है, ये भी कर रहा है, ये भी करेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ के लिए 10 इंटू 8, ये टोटल वर्क हो गया, और यही काम 15 आदमी कर रहा है, कितने दिन में वो निकालना है, तो x मान लेंगे, तो x की वैल्यू किसके बराबर, 10 गुने 8 बटे में 15, सोल्व करेंगे 2, ये 3, 16 बटे में 3, 5, 1 एंड 3 डेज। ये आपका सही है। इसका परसेंटेज में आंसर क्या होगा, क्योंकि आंसर पूछा है परसेंटेज में ही, 3 5 15, 1 बचा ना, डेसिमल 10 हो जाएगा, 333 आते जाएगा, मतलब 5.33। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। इस प्रश्न को देखिए, इसमें बोला गया है कि एक बहुत सारा नंबर दे रखा है, बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आरोही क्रम में, मीन दे रखा है, तो हमें मीन दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आरोही है अवरोही है कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जितने नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, 3 3 6 3 9 1 10, 10 नंबर है 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये किसके बराबर आएगा, 15 के बराबर। ये तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज ना, सबको जोड़ दीजिए, जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए, उसके बराबर आ जाएगा। अब ये 10 इधर इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये सब छूट जाएगा, जोड़िए कितना हो जाएगा, ये x अलग लिख देता हूँ, प्लस 3 6 9 9 7 16 16 1 17 और 10 27 5 32 और 10 42 42 9 कितना 51 और 10 61 61 20 81 81 5 86 और 20 106 106 और 8 114 114 और 20 134। 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। x की वैल्यू कितना, इसको इधर ले जाकर घटा दीजिए, 150 माइनस का 134, कितना आ गया यहाँ से 16। ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, डी ऑप्शन। जरा इस प्रश्न पे आते हैं, ये बोला है 1 बिलियन डिवाइडेड बाई 100। आपको पता होना चाहिए 1 बिलियन में कितना करोड़ होता है, तो 100 करोड़, डिवीजन का साइन है तो बटे में क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, कितना 1 करोड़। ये आपका सही आंसर है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहा है, ध्यान में रखिएगा हमेशा कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन बराबर होता है 1 लाख करोड़। ऐसे लिख देता हूं 1 लाख करोड़। जो मोदी साहब निकाले हैं ना 20 ट्रिलियन, पास हुआ है ना बजट, इसका मतलब क्या है कि 20 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। समझे, कंफ्यूज नहीं होना, डॉलर से कंफ्यूज नहीं हो गया है, होना है कि कभी कभी तो मोदी साहब बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और
कैसे बोल दिया कि 20 ट्रिलियन हम निकाल रहे हैं पैसा, तो ये 5 ट्रिलियन जो बोला जाता है ये डॉलर में बोला जाता है। डॉलर आपको पता है $1 लगभग 75-76 रुपये के बराबर है। तो डॉलर और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूनिट आपको समझना है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 1 मिलियन पेड़ पौधा मतलब 10 लाख पेड़ पौधा, 1 बिलियन मार्कर मतलब 100 करोड़ मार्कर, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 बिलियन रुपया 100 करोड़ डॉलर हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। जो यूनिट इधर लगाएंगे वही यूनिट इधर होगा। ये आंसर बहुत सारे बुक में गलत दे रखा है, 10 लाख आंसर दे रखा है जो गलत है। बार बार मैं बोलता हूं कि किसी भी बुक का सॉल्यूशन फॉलो मत कीजिए, आप खुद सॉल्यूशन बनाइए। अब जरा ये प्रश्न देखिए, इसमें बोला गया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स 2160 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 180, पूछा है कि वो दोनों नंबर कौन से होंगे। ठीक है, मैं आपसे बोला था कि जब भी एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न आए आप ऑप्शन देखिए और ऑप्शन से ही आपका बन जाएगा, डिटेल में बनाने की कोई आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, आपको बताया था मैं कि जब कभी भी एलसीएम निकाला जाता है दो या दो से अधिक नंबरों का, एलसीएम का मतलब होता है कि उन सारे नंबर से जो एलसीएम आता है वो कट जाता है। तो जो 180 एलसीएम आया है वो इन सारे नंबर से कटना चाहिए। अगर इन दोनों का एलसीएम है तो जरा चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 30 से तो कट जाएगा 180, क्या 72 से कटेगा? नहीं कटेगा ना, इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन का है। सी ऑप्शन देखते हैं तो 45 से तो कट जाता है 4 बार में, लेकिन क्या 48 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब सी ऑप्शन भी है। जरा डी को देखते हैं, इसमें तो ना 54 से कटेगा ना 40 से कटेगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। एक ऑप्शन बी बचा 36, हाँ 5 बार में कट जाएगा, 60 3 बार में, मतलब ये आंसर होगा। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर चेक भी करना है तो एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं भी तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 2160 हो गया। तो आपको डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, कि दो नंबर आपको पता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि x दूसरा नंबर y, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर, एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है 2160, एलसीएम 180, एचसीएफ यहां से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, काट देते हैं जरा, एक जीरो से एक जीरो गायब, 18 1 कम 18, 18 दूना 36, मतलब एचसीएफ आपका आ गया 12। तब एचसीएफ इसका मतलब क्या होता है कि एक नंबर होगा जो 12x होगा, दूसरा होगा 12y। अब इन दोनों का गुणनफल 160 के बराबर कर दीजिए, या इन दोनों का एलसीएम 180 के बराबर, मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो इन दोनों का एलसीएम तो ऊपर लिखता हूं, एलसीएम क्या होगा, 12 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक बार x y अलग अलग है तो x * y इक्वल टू कितना, 180। 12 से काट दीजिएगा, 12 कम 12 60, 12 5 60, मतलब x * y किसके बराबर, 15। अब x * y का मतलब क्या है कि ये दोनों क्या को प्राइम होंगे ना, जिसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है कि एक को x माने, दूसरे को 15 माने तो 15 आ जाएगा। दूसरा पेयर क्या बनेगा कि x को 3 मानते हैं, y को 5 मानते हैं तो 15 आ जाएगा। और कोई पेयर बनेगा नहीं, ये दो पेयर बनेगा। तो x का वैल्यू एक बार यहाँ पे रखिए, कितना हो जाएगा 12, और 15 रखिए 12 में, कितना हो जाएगा 180। मतलब एक तो ये पेयर आया, दूसरा पेयर x का वैल्यू 3 रखिए इसमें तो 36, y का वैल्यू 5 रखिए इसमें, कितना आ गया 60। ये आंसर होगा, और एक ये आंसर होगा। ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो इसको छोड़ देंगे, ये ऑप्शन में है, ये वाला सही आंसर। तो देख रहे हैं आप कितना लेंदी हो जा रहा है। इस तरीके से नहीं करना, ऑप्शन देखना है और ऑप्शन से फटाक से कर लेना है। इस प्रश्न को जरा देखिए, इसमें एचसीएफ बोला है ना 198 का और 78 का, तो जैसे एलसीएम क्या होता है कि सारे नंबर से कट जाता है, उसी तरीके से एचसीएफ होता है एक ऐसा नंबर जो सारे नंबरों को काट दे। जरा चेक करते हैं, क्या 8 से कटेगा क्या? दोनों में से कोई नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ए ऑप्शन गायब। जरा बी के बारे में सोचते हैं, 9 से कटेगा क्या, 9 8 72, ये भी गायब।
6 से देखते हैं, 6 एकम 6 18 कटेगा, 8 एक 9, हाँ ये भी कटेगा, मतलब ये ऑप्शन सही आंसर हो सकता है। जरा अगले को भी चेक कर लेते हैं, 7 से कटेगा क्या? यही नहीं कट रहा है, 11 से तो 77 नहीं है, मतलब क्या होगा कि सी ही ऑप्शन आपका सही आंसर है। आपको डिटेल में बनाने की जरूरत है, अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो बचपन वाले आपको पता है 78 ऐसे कीजिए, 198 इस तरीके से। कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा ना, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, ये 2, ये 4, फिर ये वाला यहाँ उतार दीजिए 78 वन टाइम, 42 यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से 42 आ जाएगा, ये वन टाइम, ये 36 कट जाएगा, बचेगा 6, यहाँ से 36 वापस ला देंगे 6 टाइम से, 36 कैंसिल आउट, मतलब क्या आ गया? ये आपका 6 आंसर। तो ये नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे चेक करके बना लेना है। इस प्रश्न को देखिए, बोला गया है कि 25 क्वेश्चन पूछा जाता है एक पेपर में, जिसमें से सही बनाने पर 4 मार्क्स दिए जाते हैं और गलती कर देने पर, रॉन्ग आंसर देने पर -2 दिए जाते हैं, मतलब 2 नंबर काट लिए जाते हैं। सीमा 70 मार्क्स पाती है, गेट करती है, तो बताना है आपको कि सीमा ने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए, सही किए, करेक्ट कितने किए। देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका कि मिक्सचर एलिगेशन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इधर राइट इधर रॉन्ग, रेशियो ले लेंगे। हम ये मान लेंगे कि जो 25 क्वेश्चन है सारा का सारा क्या हो गया? सही हो गया। अगर 25 क्वेश्चन सारा का सारा सही हो गया तो कितने नंबर लाएंगे? 25 चौक 100। अगर सारा का सारा क्वेश्चन गलती हो गया होता तो कितना नंबर उसको मिलता? 25 दूना 50 माइनस का 50, ठीक है ना। लेकिन वो नंबर पाई कितना? 70 लिख देंगे। आपको एलिगेशन आता है, माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कीजिएगा तो ये 30, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 120, काट दिए 31 या 30, ये 4 टाइम्स, मतलब जो रेशियो है राइट और रॉन्ग का कितना आया? 4:1। मतलब 4 सही और 1 गलत है। टोटल सवाल कितना? 25। यहाँ पे रेशियो में कितना? 5 चाहिए। किसका? राइट का ना। राइट कितना करती है? 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 5 5 25, 5 20, मतलब कि 20 आंसर सही देती है। और यहीं पे गलत पूछ लेता, 25 में से 20 घटा दीजिए, 5 गलत आंसर। ठीक है। दूसरा तरीका है, मान लीजिए एक्स क्वेश्चन क्या करती है? वो गलत करती है, तो सही कितनी करती होगी? टोटल 25, एक्स गलती की है तो 25 माइनस का एक्स। अब एक गलती के लिए कितने नंबर? तो -2 नंबर दिए जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब सही करती है तो कितना नंबर मिलता है? 4 नंबर, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये गलती का नंबर, ये सही का नंबर, दोनों को जोड़ दीजिए तो किसके बराबर आना चाहिए? 70 मार्क्स के बराबर। 70 लिख दीजिए, जरा सोल्व कीजिए। माइनस का 2x, 25 चौक 100, माइनस का 4x इक्वल टू 70। इसको सोल्व कीजिए। माइनस का 6x इक्वल टू कितना? ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 30, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना? 5। और x हमने क्या माना था? गलती को। तो 25 में से 5 गलती, तो सही कितना? 25 माइनस 5 20। ऐसे बनाइए या एलिगेशन के थ्रू बना लीजिए, दोनों का आंसर सही आएगा। ये देखिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 15। 3 5 15, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 5y प्लस का 1, 5 का डिवीजन इसमें कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दीजिए, प्लस है तो प्लस साइन, 3y 3 2 6 इक्वल टू कितना? 3। ये 5y 3y कितना? 8y, 6 और 1 7 बराबर 15, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45। 8y किसके बराबर हो जाएगा? ये इधर आके घट जाएगा ना, घटाइए कितना आ जाएगा? 38।
तो y किसके बराबर 38 अपन में 8 काट दीजिए, 2 चौक 8, ये 19 बटे 4 हो गया ना, डेसिमल में डाल दीजिए, 4 चौक 16, दशमलव पड़ा, 3 बचा था ना, 0 आ गया, 30, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 4.75 ये आंसर। इस प्रश्न को देखिए, इसमें बोला गया है कि मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री, गणित, विज्ञान और इतिहास का जो एवरेज मार्क्स है, औसत मार्क्स, औसत अंक 89 है, 89। बोला जाता है कि अगर उसके भाषा का भी मार्क्स ऐड कर दिया जाता है इसमें, तो उसका जो एवरेज हो जाता है 88.25 रह जाता है। तो बताना है कि लैंग्वेज में उसका कितना मार्क्स आया है। तो देखिएगा 89 से घट के कितना हो गया 88.25, कितना घटा तो 0.75 घटा ना, ये 0.7 घटा किसमें से, चारों में से घटा होगा ना, क्योंकि बराबर बराबर इसमें बटा होगा ना, ये भी और ये भी, तो ये इतना घटा 4 के वजह से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, कितना हो गया तो 75 दूना 150, 150 दूना 300, मतलब 3। तो 3 मार्क्स क्या हुआ, कमी हुआ, तो 3 मार्क्स यहां से घटा दीजिए, 89 माइनस का 3 कितना 86, यही आंसर, सही आंसर। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो अपना बेसिक, ये 3 भाषा है, इंडिविजुअली 89 है, मतलब एवरेज है, तीनों का कंबाइंड कितना होगा, 3 × 27, 3 × 8 24 और 2 26। लैंग्वेज जोड़ने के बाद 4 भाषा हो गया, 4 सब्जेक्ट, भाषा नहीं 4 सब्जेक्ट हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 4 × 5 = 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 × 8 = 32 और 1 33, 4 × 8 = 32 और 3 35, 2 डिजिट है इधर, यहाँ भी डाल दीजिए, क्या कर देंगे माइनस, माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 6, ये 14 हो गया, 8 6 हो गया, तो 8 86। 4 लैंग्वेज में से 3 लैंग्वेज का मार्क घटा दीजिएगा तो लैंग्वेज वाला आ जाएगा ना। अब ये प्रश्न पढ़िए जरा, इसे बोला गया है कि अंकिता डायगोनली रन करती है एक रेक्टेंगुलर फील्ड पे जिसकी लेंथ दे रखा है 40 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 30 मीटर। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जहां से दौड़ के जाती है वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है, मतलब इनिशियल पॉइंट पर ही वापस रिटर्न कर जाती है, तो टोटल कितना डिस्टेंस दौड़ी है वो आपको बताना है। अगर ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ 40 है, ये 30 है, तो ये इसका डायगोनल विकर्ण हो गया। बताया था कैसे ट्रिपलेट आपको याद रखने के लिए, ये 4 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 5 है, 10 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0 हटा दीजिए, वापस 0 रख दीजिए, ये पाइथागोरस थ्योरम से 50 हो गया ना। ऐसा नहीं है कि 40 का स्क्वायर किया 30 का स्क्वायर किया फिर लगे पड़े हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाने। आपको इतना कॉमन सेंस आना चाहिए, 0 0 हटा दीजिए, 4 3 4 3 और एक 5 का ट्रिपलेट होता है। ये आ गया 40 मीटर। हम मान लेंगे कि यहाँ से दौड़ना शुरू की है डायगोनली, यहाँ गई 50 मीटर, फिर यहाँ से वापस आ गई 50 मीटर, कितना 50 + 50 100 मीटर आंसर। बस इतना ही था। ये प्रश्न देखिए, बोला गया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स 375 है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिनका गुणनफल 375 दे रखा है। बोला गया है कि पहला नंबर को दूसरे नंबर से अगर भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाता है, तो 5/3 हो जाता है। पूछा गया स्मॉलर नंबर बताइए, छोटी नंबर बताइए कौन सी है। 2 नंबर आपको पता नहीं है, x × y, xy मान लीजिए, ये किसके बराबर 375 के बराबर। एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन यहां दे रखा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड किया जाता है, कितना रह जाता है 5/3। अब आपको दिख रहा है कि 2 इक्वेशन, एक ये 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे ना, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, किसी एक में रख देंगे। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, x बराबर कितना 5/3 y। अब x की वैल्यू यहाँ चिपका देते हैं, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/3
ये y और इसका भी y कितने बराबर, y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 375, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 2 बचे 5 बचे 25, y स्क्वायर किसके बराबर, 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ से इसको कैसे लिख देंगे, 25 गुना 3 लिख सकते हैं इसको ना, और गुना में ये 3 इधर आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर हटाना है ना, तो पेयर बन जाएगा, यहाँ से दिख जाएगा आपको, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट का 25 गुना 3, ये 3 पेयर दिख रहा है, और इसका 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 5 into 3 15, ठीक है, एक 15 आ गया, इसमें रख दीजिए, तो x into 15, 15x हो जाएगा इक्वल टू 375, x बराबर कितना, काट दीजिए ना यहीं पे, 15 दूना 30, 15 5 75, मतलब x कितना आ गया 25, y 15 और x 25, दो नंबर आ गया, छोटा नंबर पूछा है y 15, ये आंसर है। इस प्रश्न को देखिए, इसमें बोला गया है कि सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च, गुड्स, लेबर एंड एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 5:3:1। इसमें से एडिशनल एक्सपेंडिचर जो है वो वैल्यू यहां दे रखा है 1,49,500। पूछा है आपको कि पूरे मशीनरी के ऊपर कितना खर्च किया गया है, मतलब मशीनरी बनाने में क्या क्या खर्च होता है, गुड्स पर खर्च किया जाता है, लेबर पर खर्च किया जाता है, और भी बहुत सारे खर्च होते हैं ना, उन पर भी किया गया। तो ये वैल्यू किसकी, 149,500, ये वैल्यू किसकी, अतिरिक्त खर्च कहाँ है, 1 चाहिए, किसकी, पूरी मशीनरी के एक्सपेंडिचर चाहिए, पूरा मशीनरी खर्च चाहिए। पूरा मशीनरी खर्च कितना, 5 3 8 1 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल जीरो है डबल जीरो लिख दीजिए, 9 5 45, 9 9 81 और 4 85, बस आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन देखिए लास्ट में 55 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर है। ये नहीं कि तुरंत लगे पड़े हुए हैं मल्टीप्लाई करने में, एक बार ऑप्शन भी देखना है, समय ऐसे ही बचाना होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब ये प्रश्न देखिएगा, इसे बोला है कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 10 किलोग्राम पहले टाइप का चीनी का 75 रुपया है, और दूसरे टाइप का जो चीनी है उसका दाम कितना है, 180 रुपये। 10 किलो और 15 किलो को मिक्स कर दिया जाता है और उसको टोटल 300 रुपये में बेच दिया जाता है। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या है, लाभ प्रतिशत। तो पहले सीपी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 180 और 75 कितना, 200, 8 7 15 ना, 255 रुपये हो जाएंगे ना। एसपी कितना, 300 में बेचा है, 255 में खरीदा है, लाभ कितने का, माइनस कर दीजिए दोनों का, कितना हो जाएगा 45 रुपीज। अब 45 रुपीज लाभ कमाया है कितने पे, 255 पे, परसेंटेज के लिए 100 काट दीजिए जरा, 5 9 45, 5 5 25 1, ठीक है, 900 बटे में कितना, 51, जरा परसेंटेज में तोड़ देते हैं, कितने बार में जाएगा, 51 डिवाइडेड बाय 900 कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, एक बार में तो जाएगा ना 51, ठीक है, ये 9 और ये 39, जीरो उतार दीजिए, कितने बार में जाएगा, 7 5 35, 7 बार में चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35, ये 3 बचा, और यहाँ से 3 ये कट जाएगा, डेसिमल डालेंगे 0, कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा ना, तो 6 एकम 6, 6 5 30, कितना हो गया 4, और ये 2 कट जाएगा, अपने मन से 0 उतर जाएगा यहाँ पे। अब कितने बार में जाएगा देख लीजिए, तो 5 चौक 20, 4 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है, और आगे बढ़ाते जाएंगे, मतलब अप्रोक्स ऑप्शन देख लीजिए 70.65% ये आंसर होगा आपका। जरा इस प्रश्न को देखिए, इसमें बोला है cosec थीटा इनटू tan थीटा। cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा,
और ये डिवाइड है तो डिवाइड भी नीचे आ जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अलग से ही लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई का साइन देके इसको पलट देता हूँ cos थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा गए, क्या बच गया 1 और नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर है। जरा इस प्रश्न पे आते हैं, क्या बोल रखा है कि 15 आदमी, ठीक है, 10 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। अगर 10 आदमी और मिला दिए जाएं तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अभी यही बताया कि आपको टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना है, आदमी और डेज में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 15 गुना 10 टोटल वर्क आ गया। इसी काम को आप कितने लोग करेंगे, 15 लोग पहले थे, 10 लोग और आ गए, जोड़ दीजिए 25 लोग। कितने दिन में करेंगे मालूम नहीं है, x लिख दिए। x बराबर कितना 5 5 25, 5 3 15, 5 5 दूना 10, x बराबर कितना 6 डेज। ये आपका आंसर। इस प्रश्न को जरा देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, ये पावर है ना, तो इसको क्या करते हैं 1 अपॉन में a स्क्वायर, जब नीचे लिखते हैं तो माइनस का साइन हट जाता है। काम पहले किसका, डिवीजन का, तो माइनस का 1 अपॉन a स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ये माइनस का 1, ये प्लस में ये माइनस में कट के कितना आ जाएगा माइनस का 1। ऑप्शन में कोई आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रश्न मिस कर दिया गया है। इसको देखिए, इसको अगर इस तरीके से कर दे, इसको अलग और इसको अलग, तब जरा देखते हैं क्या होता है। a की पावर -2, या सॉल्व भी कर देता हूँ, लग रहा है ना, इसको सॉल्व कीजिए 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का 1, और टोटल के बटे में क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1। जरा सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, 1 माइनस का a स्क्वायर अपन में a स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस का 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, ये पलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस a स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर यहाँ भी है ना, क्या करता है यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, -1 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 1, ये भी हो जाएगा, और ये पलट जाएगा तो ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, और ये मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 जो है ऊपर आएगा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं डालेगा, तो ये a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -1 अपन में a स्क्वायर। ये ऑप्शन में है, हाँ है, ये -1 अपन a स्क्वायर, मतलब मिस हो गया है, ये टाइपिंग गलत हो गया है। इसीलिए बोलता हूँ बार बार अपना कॉमन सेंस लगाना है और खुद से देखना है क्या है, बुक के सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है आपको। अगर इस प्रश्न को पढ़िएगा, बोला गया है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम का सवाल है ना, वेन डायग्राम का सवाल के लिए क्या करना है, फ्रेंच और अंग्रेजी का है ना, तो एक बोला फ्रेंच के लिए और दूसरा बोला अंग्रेजी के लिए। फ्रेंच कितने बोलते हैं, तो 26, अंग्रेजी कितने बोलते हैं 52, टोटल कितने हैं 70। मतलब 26 और 52 इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या पा रहे हैं कि टोटल 78 लोग हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश बोलते हैं। टोटल 70 लोग और बोलने वाले 78। इसका मतलब क्या है कि जो 8 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कौन होंगे, जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल पा रहे हैं ना। मतलब कि क्या हो रहा है कि 2 बार काउंट कर दिया जा रहा है। इसका मतलब कॉमन क्षेत्र में ये आएंगे दोनों बोलने वाले, ये 8 यहाँ पे आ गए, फ्रेंच वाला ये 26, बचा हुआ भाग कितना 18 हो जाएगा। ये टोटल 52 है, ऑलरेडी यहाँ 8 आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे कितने बचे होंगे 44। आप कुछ भी पूछे आप आंसर बता सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो फ्रेंच वाले सिर्फ कहाँ है, इस वाले एरिया में ना, मतलब 18 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न बोला है कि कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी के लिए ये वाला क्षेत्र, ये वाला, मतलब 44 होगा, ए ऑप्शन। तीसरा बोला है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं,
तो दोनों वाले कितने हैं, ये वाला हिस्सा मतलब 8, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं जरा। इसमें बोला है कि निम्नलिखित तालिका के अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिनके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों रेंजेस के अंतर्गत दिए गए हैं। पहले सेक्शन में प्राप्तांक लिखा गया है 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इस तरीके से करते हुए 91 से 100 तक। दूसरे सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो, मतलब है कि जो पास मार्क्स आपको फिक्स कर दिया गया है वो कितना है, 41%। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देते हैं ना 100 मार्क्स का, तो बोला जाता है ना कि 33 मार्क्स ला दीजिएगा तो आप पास में आ जाइएगा। तो 100 में 33 का मतलब क्या है, 33 मार्क्स या 33% है। वही है, 100 का एग्जाम देख ही रहे हैं, 100 तक का पेपर है, तो 41 मार्क्स लाए या 41% लाए, ये मार्क्स का परसेंटेज है। पूछा इसमें क्या है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल कितने लोग हैं, मतलब कि 41 नंबर से जितने कम बच्चे लाए होंगे मार्क्स वो सारे क्या होंगे, फेल होंगे। तो 41 नंबर से कम कितने बच्चे हैं देख लीजिए। तो 41 से 50 26 से कम वाला जितने नीचे है जोड़ दीजिए, ये 22 है, प्लस 16 प्लस 9 प्लस 5, जोड़िए सबको। 5 9 14, 14 और 6 20, 20 10 30, 30 और 2 32 और 20 52 हो गया ना। 52 स्टूडेंट फेल हैं। परसेंटेज निकालने के लिए टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल जोड़िए, इतना तक तो 52 आ गया ना, 52 से आगे जोड़ दीजिए, देखिए 26 है ना, तो 52 प्लस 6 कितना 58 और 20 और जोड़ दीजिए 78 हो गया। 78 और 8 कितना 86, 86 और 10 96, 96 11 कितना होता है 107 हो जाएगा। 107 और 6 113, 113 4 117, 117 3 120। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 5 100, 6 बार में कट गया, 2 से काटिए 3 और ये 26 कितना हो जाएगा 5 5 2 10 और 3 13 बटे में 3 क्या आ जाएगा 3 चौक 12, 10 बजे 3 3 9, मतलब 33 इतना परसेंटेज आएगा। 43.33% ये आंसर आएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन होगा, अप्रोक्स में आंसर दिया हुआ है। दूसरा बोला है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो 80% से ज्यादा अंक पाने वाले कहाँ है, देख लीजिए 81 से 90 और 91 से 100 तक। 91 से 100 तक में 3 और 81 से 90 तक में 4, मतलब 7 बच्चे हैं जो 80% से अधिक लाते हैं मार्क्स। टोटल विद्यार्थी कितना अभी अभी जोड़ के 120 आया था। परसेंटेज के लिए 100 काट दीजिए, 5 6 20 से काटिए, 7 5 35 बटे में 6 सॉल्व कीजिए, 6 5 30, 5 बचा, 10 वाला पड़ा 0, 50 हो गया, 6 8 48, 2 बचा, 6 3 18, मतलब 5.83 ऐसे समथिंग ये परसेंट आंसर आएगा। देख लीजिए ऑप्शन में 5.83, तो 5.8 किसमें है, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए 41 से 70 के बीच में, तो 41 से 50 के बीच कितने हैं 26, 51 से 60 के बीच कितने हैं 18, 61 से 70 के बीच कितने 11, जोड़ दीजिए 8 1 9 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 2 3 2 5, मतलब 55 स्टूडेंट कितने में टोटल 120। परसेंटेज के लिए 100 काट दीजिए, 20 5 100, 20 से 120 मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 5 5 25, 5 5 25 और 2 27 बटे में 6 सॉल्व कीजिए, 6 4 बार 24 हो जाना, 3 5 हो गया, 6 5 30, 5 बचा, 6 8 48, फिर 2 6 3 18, मतलब 45.83 प्रतिशत समथिंग ऐसे आंसर होगा। तो देख लीजिए 45.83 किस ऑप्शन में है, 45.8%, डी ऑप्शन सही आंसर।